पीलीभीत में हम सब ने बहुत नज़दीक देखा कि हाल ही में शारदा नदी, देवा नदी में बाढ़ के पानी से नदियों किनारे गांव में जो अत्यधिक पानी भरा, उससे फसलों का, आबादी में भूमि का कटान, कई जगह क्षति हुई, जिसको लगातार ड्यूनी डाम, देवा नदी, मंझौला मरिया से लेकर बरखेड़ा, बीसलपुर, पीलीभीत के अंतिम गांव अहरवाड़ा, दुहा तक लगातार प्रत्येक गांव भ्रमण किया गया और मैंने स्वयं देखा। हम सब को सर्वप्रथम इस चीज के लिए बहुत समझने की आवश्यकता है कि वर्षों वर्ष पहले जो कई दिनों की बाढ़ लगातार पानी भरा रहता था और शहरों में पानी लगातार रहता था, वह इस बार 2-3 दिन में पूरे जिले से पानी निकल गया बाढ़ का, और उससे बहुत जल्द जनजीवन सामान्य हुआ। और ये सब कार्य हम सबके जनप्रिय सांसद, पीलीभीत एवं केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जितेंद्र प्रसाद जी की सूझबूझ से, उनके निर्देश जो अधिकारियों को दिए कि नदियों में पानी डाम से डिस्चार्ज किया जाए, उसे कम मात्रा में और बार बार समयांतराल से किया जाए। इसका एक परिणाम हुआ कि 10-15 दिन जो पानी जबरदस्त भरा रहता था, वह इस बार 2-3 दिन में सभी पानी बाढ़ का निकल गया। इसी तरह जहां जहां पर भी आबादी पानी रहा, घरों पानी रहा, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने अविलंब का निर्देश देकर बाढ़ राहत सामग्री का वितरण सब जगह कराना सुनिश्चित कराया। स्वयं भी शारदा नदी किनारे, चाहे हमारा बंदर बोझ हो, तमाम गांव में, महाराजगंज में, सब जगह स्वयं जाकर बाढ़ शिविर लगाकर वहां पर बाढ़ राहत सामग्री बंटवाई। वहीं पर सभी को जो भी कटान, जहां तटबंध बनना है, वह सबको निर्देश दिए। ये सर्वविदित है। मैं इसके साथ आगे कहना चाहूंगा कि इस समय किसान भाइयों की बाढ़ के पानी से नष्ट हुई फसलों की सर्वे चल रही है, जिसको हम लोग लगातार माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने जो अधिकारी निर्देश दिए हैं, उसकी निगरानी भी अधिकारियों के साथ लगातार किसान भाइयों के मध्य जाकर कर रहे हैं। और ये सर्वप्रथम राज्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से हम बहुत विनम्रता का आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग किसी किसान भाई की पराली खेत में कहीं जल रही होती है, आप ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से उस किसान भाई के खेत डाटा संख्या तक पहुंच जाते हैं। आप इसी तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन किसान भाइयों का कहां कहां पर फसलों का नुकसान हुआ है, निष्पक्षता से, बहुत कर्मठता से, ईमानदारी से उसका सर्वे कर डाटा प्रस्तुत करें। कहीं पर भी ऐसा ना हो कि आप पर, आपके सर्वे के कार्य में कहीं पर उंगली उठे और वो जांच का विषय बने, जो आपके लिए भी उचित नहीं होगा और हम सब के लिए भी। ये किसान भाइयों को निष्पक्षता से, उनको सभी को मुआवजा दिलाने के लिए ये कहीं न कहीं रोड़ा बनेगा। इसलिए अभी समय है, सभी हमारे राज्य विभाग के लेखपाल बंधु, कानूनपाई हमारे अधिकारीगण, ये निश्चित कृषि विभाग के अधिकारीगण जो लगातार सर्वे मेहनत करके कर रहे हैं, वह आपकी मेहनत सराहनीय है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी जिसकी फसल नष्ट हुई, किसान भाई की, छोटा हो बड़ा हो, कहीं पर भी छूटा नहीं चाहिए। सरकार हर किसान भाइयों को मुआवजा उनकी खराब फसलों के देने के लिए आपको आर्थिक सहायता का पैकेज उपलब्ध करा चुकी है। और ये केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का लगातार निर्देश है कि हमारे पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में किसी किसान भाई को, किसी को भी बाढ़ राहत में, उनकी फसलों का मुआवजा मिलने में कोई कोताही ना हो। साथ ही ये भी विनम्र निवेदन है कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने, चाहे बंदर बोझ हो, जहां शारदा नदी किनारे एक बांध बांधने के लिए तटबंध बाढ़ खंड का कहा, प्रस्ताव बनाने को, वहीं पर जहां जहां भी देवा नदी से कटान हुआ है, वहां पर भी, चाहे बेरी हो, नाव कुंडे हो, कहीं पर भी हो, हमारे बीसलपुर के
डुक्सी हो, रामपुरा हो, तमाम जगह अत्यधिक कटान हुआ है। कहीं पर भी उसकी लापरवाही ना हो और बाढ़ खंड सिंचाई खंड के लोग, राष्ट्रीय विभाग के लोग, ये निश्चित तौर से जो मौके पर हम सब ने साथ जाके देखा है, कोई गांव नहीं छोड़ा है, वह हम सबकी मेहनत, हम सबका प्रयास कारगर हो, इसके लिए सभी अधिकारीगण माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के निर्देश पर जो उन्होंने तत्काल 15-20 दिन के अंदर प्रस्ताव बनाने के लिए कहा, वो प्रस्ताव तैयार करके जल्द शासन में प्रस्तुत करें। और उसकी एक प्रति माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं के लिए निर्देश दिए थे, कहा था कि ये मुझे उपलब्ध कराएं, अधिकारियों से कहा था, वह भी जल्द उपलब्ध कराई जाए, जिससे जिलाधिकारी पीड़ित महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में बाढ़, भविष्य में आने वाली बाढ़ के लिए एक दूरगामी एक प्लान बन सके, जो माननीय जितेंद्र प्रसाद जी की सोच है कि पीलीभीत में हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके। इसलिए ये दूरगामी, दूरदृष्टि की सोच लेकर नदियों को संचित और सुरक्षित करने के लिए जहां जहां पर जो आवश्यक है, तटबंध मामला है, खुदान है, वो सब करना आवश्यक है। इसी क्रम में आपने देखा कि हम सबके जनप्रिय केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी ने 40,000 बाढ़ राहत किटें पीलीभीत से उत्तराखंड के लिए भिजवाई और बाद स्वयं जाकर वितरण कराया। इसी तरह अभी लगातार 3 दिन पंजाब के गुरदासपुर, अभी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं गांव-गांव जहां जहां में अत्यधिक बाढ़ की विभीषिका से हमारे पंजाब में अत्यधिक क्षति हुई, हमारे देशवासियों के लिए हर जगह जो बाढ़ से बचाव कार्य थे, भारत सरकार द्वारा सहयोग किया जा रहा था, उसकी निगरानी अब गांव-गांव जाकर बाढ़ पीड़ितों के लिए उनकी सही बात, सही समस्या को रखने के लिए स्वयं जाकर देखा। और माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि भारत सरकार से हमारे पंजाब के गुरदासपुर किसान भाइयों को जो क्षति हुई है बड़ी, उनके लिए भी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये सोच माननीय योगी जी, मोदी जी की, भाजपा की, और यही मेहनत है हम सबके जनप्रिय सांसद माननीय जितेंद्र प्रसाद जी की, कि कहीं पर भी हो, जहां पर यह आवश्यकता है, वहां देश की जनता के लिए, लोगों के लिए तत्परता से उनके साथ परेशानी में खड़ा होना चाहिए। और हमारे पंजाब में जो सेनाओं ने सराहनीय कार्य किया, उनके साथ भी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने गुरदासपुर में कैंप जाकर उनकी सराहना की। पीलीभीत में भी हमारे तमाम अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारे एसएसबी के लोगों ने नाव से लोगों को सेवाएं दी, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग तो हम लगे रहे। ये सारी बात की माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं सबकी प्रशंसा की, लेकिन कहीं पर भी कोई भी बाढ़ पीड़ित भाई कोई कष्ट न रह जाए, जिसके लिए कहीं पर आगे दिक्कत हो, यही हम निवेदन करना चाहते हैं। धन्यवाद।